कोई नहीं है तो उसका आंसर बताया जाए कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं। ये एक आए हैं। बाकी अच्छा, आचार्य जी। आदित्य पांडे। हाँ, अब आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये कह रहे थे कि जब अर्जुन ने द्वंद्व में गिरे तो भगवान को मानना चाहिए या भगवान को आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ प्रभु जी, सुनाई दिया प्रभु जी। हाँ हाँ, यस यस। हाँ तो प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि इसका आंसर ये है कि जब जब अर्जुन द्वंद्व में गिर गए कि वो क्या करना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को मानना चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो कृष्ण से पूछे कि ये धर्म है या अधर्म है। तभी कृष्ण ने उन्हें अपने विश्व रूप दिखा है और बताया कि ये लोग पहले से ही मेरे मुंह के दंत में चुन्नीभूत हो चुके हैं। तो तुम एक आधार हो जिसके आधार से मैं उन्हें मानना चाहता हूँ, क्योंकि वो सबको पता चलना चाहिए कि धर्म का विजय हुआ। क्या ये सही उत्तर है प्रभु जी? हाँ, मैं आपका लगभग 90% सही है। लेकिन ये तो बात की बात आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिखाया था रूप, तो ये रूप कैसे उनको दिखाने का, विश्व रूप दिखाने का भगवान को आया कैसे, किसने बोला, क्यों बोला, इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्वेश्चन ये है। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई ट्राई करेगा? हाँ, रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। हाँ, कृष्ण का अर्जुन ने कहा था कि विराट रूप दिखाएं, लेकिन शायद वो ये बताना चाह रहे थे सभी लोगों को कि श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। हाँ, यही है कि वो इसलिए, ये सही आंसर है कि वो इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि आने वाले समय में अगर उनको विराट रूप का नहीं बोला गया तो लोग ये बोलेंगे कि जो गीता में बोला गया वो हो सकता है सही हो या गलत हो। लेकिन अगर विराट रूप को दिखा सकते हैं कि जो की शक्ति केवल कारणों के कारण के पास ही है, जो नियंता है, जो परम ब्रह्म है, उसी के पास हो सकती है, तो वो उन्होंने इसीलिए विराट रूप को बोला। लेकिन क्योंकि मनुष्य के हृदय में जो है वो अंश, जो चेतना बोलते हैं भगवान को होता है, तो वो कनेक्ट रहते हैं, वो वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बोला कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उन्होंने अर्जुन से बुलवाया कि विराट रूप आप दिखाइए। वो इसलिए कि आने वाले टाइम में कल कोई भी धूर्त, कोई भी पाखंडी ये बोल सकता है कि मैं भगवान हूँ, मैं गीता में जो लिखा हुआ वो भी जानता हूँ और मैं भगवान हूँ। तो उससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी जो मनुष्य है कि अगर आप भगवान है तो श्री कृष्ण जैसे विराट रूप दिखाइए। तो विराट रूप नहीं दिखा पाएगा तो उसका पता चल जाएगा कि वो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान तो एक ही है, वो श्री कृष्ण है। तो ये ही इसका मकसद था, तो इसलिए उन्होंने विराट रूप के लिए बोला। लेकिन विराट रूप कोई आम मनुष्य नहीं देख सकता है, उसके लिए बहुत सारी जो शक्ति, बहुत सारा जो होता है श्रद्धा और शुद्ध भक्ति चाहिए। नहीं तो उसके ताप से इतने सूर्यों की इतनी किरणें जो बोलते हैं, इतने एक एक सूर्य से नहीं, उससे भी कितने ज्यादा सूर्य होते हैं, उतना ज्यादा उसमें से जो रोशनी निकलती है, उतना ज्यादा ताप निकलता है, उसको सहन कर पाना आम मनुष्य की बात नहीं, वो भस्म हो जाएंगे। तो इतना कंट्रोल करना भगवान के लिए, उनके सामने अगर दिव्य दृष्टि होगी तो ही देख पाएंगे। तो आगे आप इसमें देखेंगे कि कैसे भगवान ने सारा कुछ अर्जुन के लिए किया। लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, तो आंसर यही है कि लोग ये ना सोचें कि वो साधारण व्यक्ति हैं, भगवान समझे उन्हें, इसलिए उन्होंने विराट रूप के लिए बोला। ठीक है, आंसर यही है। मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाएं, मैं परमेश्वर हूं। तो यहाँ पे एक साधु बोल रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। तो मनुष्य बोल सकता है आज की भौतिक स्थिति को देखते हुए कलयुग में कि अगर आप हैं तो आप गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो मुझे आप सार्वभौमिक रूप दिखाएं। तो जो भी धूर्त और पाखंडी बाबा होंगे उनकी पूरी ही पोल खुल जाएगी। इसलिए हमें हमेशा ही प्रमाणिक गुरु जो है, जो उसको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, जिसको गीता और वेद और शास्त्र की नॉलेज है, उसके पास ही हमें जाना चाहिए। जो भी हमारे क्वेश्चन हों वो आंसर हमें दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने ये यहाँ पे अर्जुन से करवाया। भगवान ने कहा, हे
अर्जुन से, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। अब भगवान उनको दिखाएंगे। 11.6 में, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूप को देखो जिन्हें पहले किसी ना तो कभी देखा है ना सुना है। 11.7 में, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। 11.8, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो वही भगवान ने बोला हुआ है कि तुम मेरे मन से, इस भौतिक शरीर से नहीं देख सकते हो, तुम्हें दिव्य आंखें देनी पड़ेंगी, तब आप देख पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी अलौकिक शक्ति होगी कि वो भस्म भी हो सकते हैं, कि उनके इतना तेज होगा वो नहीं देख पाएंगे। तो जो इसमें ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ भी कि इत्थाम सताम ब्रह्म सुकान भूत्या दास्यानाम गता पर देवतैन, कि भगवान जो नियंता का नियंता, उसमें अगर दास्य प्रवृत्ति होती शुद्ध भक्त में तो उसी को ही वो देवी जो दिव्य दृष्टि देते हैं। तो अर्जुन क्या होता है कि अर्जुन एक तरह के ब्राह्मण, एक तरह के, अभी उनको पूरी नॉलेज मिल चुकी है क्योंकि वो राज घराने से थे, उनको पूरी शास्त्र विद्या की नॉलेज भी थी। अब उन्होंने, भगवान ने उनको दिव्य नॉलेज भी दे दी, राज विद्या जैसे बोलते हैं। अब भगवान ने उनको ये भी बोल दिया कि देखो मैं तुम्हें विराट रूप दिखाता हूं। तो अर्जुन एक ब्राह्मण की तरह उस वस्तु को देखता है। अतः ब्राह्मण की जो होता है वो जो वेद और शास्त्र की नॉलेज होती है उससे पता होता है कि हमें कंट्रोल क्या करना है। तो यहाँ पे अर्जुन है वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी जितनी भी जो आसक्ति है, जिसको भौतिक आसक्ति बोल रहे हैं, वो भगवान में ही अभी आध्यात्म में चले जाएंगे। आध्यात्म में जाने के बाद ही वो इस शक्ति को, जो बोला गया है कि भगवान विराट रूप को दिखाएंगे, तो दिव्य दृष्टि से तो देख सकते हैं, पर उसको जो भी मन शुद्ध करना है, उसको रिमेम्बर करना है, उसको रखना है, उसको हमेशा के लिए भगवान जो दिखाने वाले हैं वो रखने के लिए, उससे समझ आने के लिए उनको वेद और शास्त्र की नॉलेज चाहिए, वो उनके पास है। क्योंकि दिव्य को देखना मतलब एक विराट रूप को देखना, तो दिव्य आंखें तो मिल जाएंगी, पर उसको सहन करना, जो बोलता है उसको उतारना, वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब उनको वेद और शास्त्र की पहले नॉलेज दी भगवान श्री कृष्ण, उनको तैयार किया। तैयार के बाद जैसे हम कोई भी फार्मिंग करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं कि पानी लगाते हैं, ठीक है, वीडिंग करते हैं, उसके बाद उसको हम सीड करते हैं। सीड होने के बाद वो सीड कुछ टाइम लेता है, तो उसके बाद वो स्टेम और पौधा बनता है, निकलता। ऐसे ही अभी समय आ गया फल देने का। मतलब अर्जुन को जो भी उन्होंने सबसे पहले 1 चैप्टर से चालू किया, क्वेश्चन हुए फिर आंसर हुए, क्वेश्चन हुए आंसर हुए, उन्होंने श्री कृष्ण ने प्रभु पद, गुरु का पद संभाला। प्रभु तो वो प्रभु ने अपने पूरे जितना भी नॉलेज होती है वो उनको कन्विंस करने में, उनको क्वेश्चन आंसर में दिया। उसके बाद उन्होंने वो शिष्य बन गए, वो गुरु का हो गया। उसके बाद वो ब्रह्म हो गए, वो परब्रह्म हो गए। तो ऐसे करके वो नॉलेज देते हैं। अब आ गया नॉलेज का, जो उन्होंने बीज रोपा है, अब उसका फल का टाइम आया है। तो उन्होंने बोला निष्काम, अभी अर्जुन निष्काम कर्म करेंगे, उसकी फल की इच्छा होगी। तो इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखना उसके लिए आम मनुष्य की बात नहीं है, आम मनुष्य नहीं देख सकता है। क्योंकि वहां पे कुरुक्षेत्र में और बहुत सारे राजा और कौरव और पांडव थे, लेकिन अर्जुन के अलावा कोई नहीं देख पाया, क्योंकि उनको भगवान ने खुद दिव्य दृष्टि दी। और वो इसीलिए दिखाया गया क्योंकि आने वाले युग में कोई भी ये ना बोले कि हम परम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। तो आप उससे बोल सकते हैं कि आप हैं तो आप विराट रूप दिखाइए। 11.9 में संजय बोलते हैं, दृष्टांत से वहां बैठे हुए देख रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि क्या चल रहा है कुरुक्षेत्र में। संजय उवाचः एव मुक्तः ततो राजन्म या योगेश्वरी हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूप मैसुरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब वो काफी उत्सुक थे कि ऐसा क्या, युद्ध छोड़ के, युद्ध रोक के ऐसा क्या चल रहा है, क्या अर्जुन मान जाएगा। अब उन्हें पता था कि अर्जुन अगर नहीं लड़ेगा तो जीत हमारी पक्की, और जो हमने सोचा वो हो जाएगा। तो इसलिए वो हर पल पल पे संजय को पूछते थे, अब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कहीं अर्जुन ये ना बोलते कि युद्ध लड़ेंगे। और युद्ध लड़ा तो तब भी उन्हें लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, हमारी तरफ भीष्म पितामह हैं, आचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, बहुत सारे हैं शक्तिशाली, तो जीत सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था, क्योंकि इतने वो इंद्रिय आसक्ति थे, इंद्रिय भोगों में इतना मोह था कि वो ये नहीं पहचान पा रहे कि उनकी तरफ भगवान है। तो वो बार बार इसलिए पूछते कि अब क्या, तो उन्होंने बता दिया कि भगवान ने विश्व रूप दिखलाया।
अब 11.10 से 11.11 में अर्जुन ने इस वीर रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यहाँ रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अब उसने एक ऐसा, अर्जुन जी ने एक ऐसा रूप देखा जिसमें कि असंख्य मुख, बहुत सारे मुंह थे, असंख्य नेत्र, जितने मुख थे, एक मुख पे 2 आंखें होती तो उतने ज्यादा उसके आंखें थी। असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे और अलग अलग भांति के मुख से, किसी से आग निकल रही है, किसी से वायु निकल रही है, कोई किसी मुद्रा में, कोई किसी मुद्रा में, इतने ज्यादा देखे कि वो भयभीत हो गए। तो इतना ज्यादा तेज, मतलब इतना प्रकाश था कि चारों तरफ ही सर्वत्र व्याप्त था। 11.12 में यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता न कर सके। तो वो यही कहना चाहते हैं कि उसका तेज इतना ज्यादा था, प्रकाश इतना ज्यादा था कि 1000 से ज्यादा भी अगर सूर्य मिल जाए तो भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, नहीं तो आम आदमी उनके देख भी नहीं पाता, क्योंकि कुरुक्षेत्र में आसपास और भी मनुष्य और भी राजा थे जो कि नहीं देख पाए। तो दिव्य दृष्टि होता है उसको ही दिखाई देते हैं। अगर वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं देते तो शायद वो देख भी नहीं पाते। उनके तेज इतना था कि हो सकता है उससे उनको क्षति भी पहुंचती। तो भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए उनको शेल्टर करता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको पूरा ही कारणों के कारण होता है वो देता है। तो ये भगवान ने इसलिए किया है कि आने वाले टाइम में अर्जुन जो है वो अपने निष्काम कर्म के लिए फल की इच्छा करते हुए जो भगवान चाहते हैं वो करें, और आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाले युग हैं, वो इसको एक तरह का इससे शिक्षा लें कि भगवान ने कैसे कैसे लीला दिखाई और कैसे कैसे गीता का उपदेश दिया। हरे कृष्ण। 11.13 उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। उन्होंने देखा हुआ कि भगवान के एक ही रूप में जो विराट रूप लिया उसमें अलग अलग ब्रह्मांड के, उसमें पाताल हो गया, उसमें आकाश हो गया, उसमें पृथ्वी हो गई, उसमें अलग अलग जो भी 84 लाख योनियां हैं उनको अलग अलग रूप में, भगवान के अलग अलग रूप में। तो इस उन्होंने देखा कि वो कि जो भगवान विष्णु हैं उस पे गर्भोदस्काई विष्णु हैं, वो उस पे जो बासुकी जो उनका सर्प है उस पे लेटे हुए हैं, वो भी उन्होंने देखा। तो ये सब उनको देखने के बाद ये लगा कि भगवान श्री कृष्ण है वो ही कारणों के कारण है और वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब उनकी दिव्य दृष्टि की वजह से उन्हें इस बहुत विश्व रूप, विराट रूप को, दिव्य रूप को देख पाए। उसके बाद उनके अब जिसे बोलते हैं चक्षु खुलने, मतलब उनको अब बुद्धि आना कि पहले वो बोल रहे कि युद्ध हम नहीं करेंगे, अब उनको वेद और शास्त्र की नॉलेज के हिसाब से ये लगने लगा है कि भगवान श्री कृष्ण जो अभी तक बोल रहे थे वो ठीक है और हमें जो बोल रहे हैं उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि ये क्या समर्पित होगा कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्योंकि वो आगे अभी बताएंगे कि अर्जुन तुम जो करने वाले हो उसके करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि कारण तो पहले हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने तीनों जो लोक के तीनों लोक बोलते हैं वो तीनों लोक भी इसमें विराट रूप में दिखाई दिए। किसकी मृत्यु हो रही है, कौन जिंदा है वो भी दिखाई दे रहा है, कौन जा रहा है, किसको भगवान कैसा कर रहे हैं। तो ये अब उनका आसक्ति है वो उठने वाली है। 11.14 में तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब उन्होंने विराट रूप को देखा तो उनके समझ से परे था, क्योंकि इतने मुख, इतनी आंखें, इतने भुजाएं, इतने राजा, इतने योनियां उनमें सब समा रही हैं। जो कुरुक्षेत्र में राजा थे कुछ जिनको वो जानते थे वो भी समा रहे हैं, तो वो अभी आगे आएगा। तो ये कठोपनिषद में भी बोला गया कि यस्य ब्रह्मा चा ज्ञतरम चा उभे भवता आसिनः, कि भगवान जो हैं वो सभी के कारणों के कारण है। और अर्जुन अगर ना लड़ता तो भी भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन अगर नहीं लड़ता तो भी इनका सर्वनाश होना था, इनका वध होना था। तो भगवान करते, कि भगवान की इतनी पारी मृत्यु तो रोकी नहीं जा सकती। जो मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो। लेकिन भगवान की जो शरण में जाता है, भगवान की जो प्रोटेक्शन होती है उसकी मृत्यु होती है, पर वो मृत्यु के बाद या तो उच्च लोका जाता है अगर उसकी भगवत प्राप्ति और भगवत जो बोलते हैं
कृष्ण भावना अमृत नहीं है, शुद्ध भक्ति में नहीं है, भक्ति योगी में नहीं है, लेकिन वो सतोगुण में है। या तो सतोगुण से ऊपर उठ के जब भक्ति योग में जाता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है, उसकी जो लाइफ है वो इजी हो जाती है, उसको प्रसन्न रहने लगता है, आनंदमय जीवन को जीने लगता है। तो ये भगवान बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। मृत्यु सही है स्वचेतना का इत्यावे वित्रसहा। तो कह रहे हैं कि जो मृत्यु है वो टाली नहीं जा सकती है, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन पांडव को उन्होंने शेल्टर दिया हुआ था, क्योंकि पांडव उनके जो अर्जुन थे वो शुद्ध भक्त थे और पांडव थे वो केवल सच बोलते थे और धर्म के साथ थे, उन्होंने अधर्म नहीं किया हुआ था। इसलिए ये सारा विराट रूप दिखा के वो उनको अर्जुन को तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि युद्ध हो और जो उनका लीला है, मतलब जो वो चाहते हैं भगवान वो हो। तो इसीलिए अब मृत्यु को उन्होंने अब आगे दिखाएंगे कि कैसे मृत्यु हुई है और कैसे क्या अर्जुन को करना है। 11.15 अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों में दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अब वो कह रहा है कि मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो उनको दिखाई दे रहा है वही बोल रहे हैं कि मैं देवताओं को देख रहा हूँ, सारे जो देवता हैं उनको देख रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्मा जी जो उनके पहले मनुष्य रूप में जन्म लिया, ब्रह्मा को देख रहे हैं, शिव जी को देख रहे हैं जो ब्रह्मा के बाद शिव जी से ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, उनको देख रहा हूँ, समस्त ऋषियों दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अब उन्होंने बता दी कि मुझे ये आपके यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या जाता है कि वो सभी के समस्त कारणों के कारण है। 11.16 में, हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। अब वो कहना चाह रहे हैं जो कारणों का समस्त कारणों के कारण था, जो इस अध्याय का तात्पर्य था वो ये आता है कि वो अब ये बता रहे हैं कि ना तो आपका अंत दिखाई दे रहा है, ना मध्य दिखाई दे रहा है, ना शुरुआत दिखाई दे रही। तो जो कहते हैं कि भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो कारणों के कारण है कि भगवान को किसी ने जन्म दिया, तो भगवान को किसने जन्म दिया, तो उनका कोई भी जो सोर्स है वो सोर्स नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। 11.17 में, आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, चकाचौंध इतनी रोशनी है तो भी देख पाना कठिन है, लेकिन मैं उस अग्नि में भी सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है तो भी उसकी भांति मैं देख रहा हूं, क्योंकि दिव्य दृष्टि दी तो उनको सारा दिखाई दे रहा है। अब उनको दिखाई दे रहा है तो वो सारा ही प्रकट कर रहे हैं कि भगवान के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। भगवान को तो सारा पता है कि मैं क्या दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ये है कि जो भी इस जगत में आता है वो उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु कब कैसे होनी है ये भी उसकी आपके प्रारब्ध और जो पहले आपने जितने भी पाप किए हैं वो पुण्य किए हैं उसी से होती है। तो लेकिन इसमें क्या है कि हमारा बॉडी का केवल विनाश होता है, हमारी आत्मा का विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा के जब भगवान का कोई सोर्स नहीं है तो आत्मा का भी ना तो अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। आप ये बोल सकते हैं कि आत्मा का भी ना शुरुआत है, ना कोई जन्म है, ना मृत्यु है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं वो बॉडी रूप में जाना चाह रहे हैं। तो ये भगवान जो है वो इस जगत से परे हैं, भगवान को समझ पाना एक शुद्ध भक्त के लिए बहुत कठिन है। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं, भगवान ने पहले भी 9 चैप्टर में बोला हुआ है कि जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो अहिंसा करता है, जो सताता है लोगों को, जो भगवान को नहीं मानता है, वो मेरे रूप को नहीं समझ पाता है। शुद्ध भक्ति ही समझ पाता है जो कृष्ण भावना अमृत में होता है, कृष्ण भावना भावित होता है। और सभी लोगों को, हजारों में एक ही किसी बिरले को ये मौका मिलता है कि वो भगवान को समझ पाता है। और विष्णु पुराण में भी ये बताया गया है कि योद्धा नाम तवा को तो देव समीपव देवता गढ़ा। तो ये बोला गया है कि भगवान ही सभी देवताओं के, ब्रह्मा के सारे देवताओं के पिता हैं। तो इसीलिए उनको पितामह का पिता बोला जाता है, कि वो ब्रह्मा को पितामह बोला जाता है। सातोमेव जगत सृष्टा यतः सगितो भवाना। तो ये भगवान के लिए बोला गया है। तो ये भगवान सभी कारणों के कारण है, और उनका ना तो अंत है, ना मध्य, ना आदि। वो ही पितामह है, वो पितामह के पिता हैं, और वो ही ऑल क्रिएटर्स हैं, वो सुप्रीम पावर हैं, सुप्रीम गॉड हेड हैं। तो यहाँ पे उनको अभी अर्जुन को ये सारा डिटेल बताते हुए वो बता रहे हैं। 11.18 में,
आप परम आदि ये वास्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक हैं, यही मेरा मत है। तो इसमें आगे ये वास्तु है भी ये बताया गया कि जो एक राजा होता है तो राजा का कंट्रोल अपने ऊपर भी होता है और सारी प्रजा पे भी होता है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो हमारे जो शरीर है, उस शरीर का जो अधिकार है, शरीर को जो बना रहा है, उसके अंदर जो चेतना है, वो बॉडी उसका रक्षक या उसका जो भी मालिक है वो कौन है, वो भगवान है। तो वो इसलिए यहाँ पे बताया गया। और 11.19 आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकालते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि चारों तरफ ही जो भी आपके हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे वो सृष्टि की रचना हो, वो सारी ही चंद्रमा हो, चाहे वो आपके सूर्य हो, चारों तरफ ही मैं आपके बहुत अनगिनत ऐसे देख रहा हूँ। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे यूनिवर्स, एक ऐसा ही यूनिवर्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, वो सारे ही दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। 11.20 यद्यप आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब वो भी देख रहे हैं कि उसमें देवतागण, ऋषि मुनि जो भी हैं, वो सारे ही भयभीत हैं इस रूप को देख के। क्योंकि जिस समय उन्होंने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी थी, उसी समय जो कुछ लोग ऐसे हैं जो देवतागण हैं और भगवान जिनके नियंत्रक है, जिनको भगवान ने जन्म दिया हुआ है, बनाया हुआ है, कंट्रोलर हैं, उनको भी ये रूप दिखाई दे रहा। तो वो सारे ही भयभीत हैं, ऐसा उनको दिखाई दे रहा है कि वो भी भयभीत हैं। 11.21 देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे कि जब भी आप ऐसा रूप दिखाते हैं तो उसमें देवतागण है वो काफी भयभीत रहते हैं, और ऋषि मुनि हैं वो श्लोकों के साथ का मंत्र पाठ करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कल्याण हो, इस सृष्टि का कल्याण हो। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भगवान रुष्ट होकर विराट रूप दिखा रहे हैं, अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कि सृष्टि का हो सकता है प्रलय हो जाए। तो इसलिए सभी माफी और कल्याण बोलते हैं। 11.23 में हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने विराट रूप दिखाया, इसका तो आपने दिखाया हुआ है कि मेरी इच्छा पे, जो कि भगवान ने ही रची है, पर वो कि आगे आने वाले युग में कोई धूर्त पाखंडी अपने आप को परमेश्वर भगवान ना बोले, इसलिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने जब विराट रूप दिखाया तो बहुत से गंधर्व, बहुत से देवतागण हैं, वो काफी विचलित हैं, ठीक है, अत्यंत विचलित हैं कि अब क्या होने वाला है। 10.24 में हे सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर वैसे मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। वो कह रहे कि मैंने बोला है विराट रूप दिखाने के लिए, लेकिन दिव्य दृष्टि भी आपने दी, लेकिन इस रूप को देखकर मैं भी बहुत भयभीत हूँ जैसे कि देवतागण है। क्योंकि उसको देख पाना कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है, उसको बहुत ही ज्यादा आसक्ति चाहिए भगवान में। जो शुद्ध भक्त होगा वो ही देख पाएगा, नहीं तो इतने भयानक रूप को, विराट रूप को देखना आम मनुष्य की बात नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जो देख पा रहा हूँ तो मैं भी इसके लिए विचलित हूँ, मैं भी वो भयभीत हूँ। तो ये सारे जगत का उसमें जो मुख में देख रहे हैं कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे विनाश हो रहा है, कैसे प्रलय आ रही है, कैसे सृष्टि की रचना हो रही है, कैसे कौरव जो हैं और जो भी पांडव की सेना के भी जो हैं राजा हैं, कुछ उनकी जो सेना है उसके सारे लोग उसमें मरते हुए जा रहे हैं, वैसा उनको दिख रहा। तो वो इसीलिए वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, और वर्णन करते हुए ये भी बताने कि हमें क्या दिख रहा है और मैं कैसे विचलित हूँ, देवतागण कैसे विचलित हैं। तो ये सारे उनके विराट रूप में ऐसा उनको दिखाई दिया, इसलिए बोल रहे हैं, वो भयभीत हैं। और वो कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन भी नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उन्होंने पहली बार ये विराट रूप को देखा। इससे पहले उनको वेद और शास्त्र की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि सूर्य भगवान का इतने वर्ष पहले उन्होंने जब ये गीता को उपदेश दिया था तब उन्होंने ये वर्णन किया। तो उस वर्णन को ना तो उनको द्वापर त्रेता में किसी को मिला, और उसके बाद जब उन्होंने भगवान राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो इनका विराट रूप ये पहली बार पृथ्वी पर दिखाया गया।
11.26-27 में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे मुख्य योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूड़ित हुए देख रहा हूं। अब वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं वो अपने समस्त सहायकराओं सहित, मतलब जो भी उनके सेना नायक हैं, जो भी उनके सेना के अधिपति हैं, तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण हमारे प्रमुख योद्धा, मतलब उनके भी जो पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं वो भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो आपके दांतों के बीच चूड़ित होकर देख रहा हूं। मतलब चूड़ित मतलब उनको भगवान चबा रहे हैं, ऐसा उनको दिख रहा है। 11.28 जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये वर्णन किया हुआ है कि देखिए कि नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, क्योंकि समुद्र इतना विशाल होता है कि किसी भी नदी को रोकता नहीं। नदी जैसे भी आती है, फ्लो आता रहे, उसको वो समा लेता है। तो ऐसा ही वो बताना चाह रहे हैं, आपने सब कुछ ही अपने मुख में प्रवेश कर रहा हो, सबको ही आप समाये जा रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा शरीर हो, चाहे कितने भी लोग हों, मनुष्य हो, चाहे वो कुछ भी हो, सब आपके मुख में जा रहे हैं, जैसे समुद्र में एक नदी समा जाती है। 11.32 में भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया, सारा ही जो होता है ज्ञान और सारा ही निष्कर्ष, सारा ही रिजल्ट बता दिया कि समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल भी मैं हूं। तो उन्होंने दांतों तले चूड़ बनते हुए देखा, तब उन्होंने ये बताया कि वो कुछ तो आपके चूड़ बन रहे हैं दांतों से। तब उन्होंने बोला कि मैं ही विनाश करने वाला हूं, यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा जो 5 भाई हैं उनके सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। दोनों पक्षों के, ऐसा नहीं बोला कि कौरव के ही, इनके, क्योंकि वो अपने सब पूर्व जन्म के जो भी प्रारब्ध है उसकी वजह से उनका जो टाइम था वो पहले ही लिखा जा चुका था। केवल अब तो निमित्त मात्र ऐसा करना बाकी था, युद्ध होना था और उनको जिनको मरना था। अगर युद्ध नहीं भी होता और नहीं अर्जुन युद्ध करते तो भी उनका निश्चित था वो भगवान को मारना पड़ता। किसी न किसी वजह से वो ऐसी क्रिएट कर लेते कंडीशन कि उनको मरना ही पड़ता, बच नहीं सकते हैं। 11.33 तस्वाम तुम उत्तिष्ठ यशो लाभस्य जित्वा चतुर्न शुभ्य राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव सब साचिनः। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राजभोग का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सब पिशाची जो तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तब वो ये बता रहे हैं कि आप जो भी समक्ष उनके आता है, चाहे देवता क्यों ना हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही, अब ये बता रहे हैं कि आपके ही द्वारा सब साची। तो ये बोले कि जो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सब साची हैं, ठीक है, ये सब तुम्हें दिखा दे रहे हैं और ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे द्वारा ही इनकी मृत्यु हो रही है। तो इसका चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने विराट रूप के बाद जब अर्जुन को बताया कि ये सब तुम उठो और तैयार हो जाओ, सारे मरे हुए हैं, तुम्हें मारना है। तो पहले श्री कृष्ण ने भी उनको यही बताया था कि तुम्हें केवल नियत मात्र केवल युद्ध लड़ना है, क्योंकि युद्ध से पहले ही इनका जो सर्वनाश है, जो इनकी मृत्यु है, वो मृत्यु हो चुकी है। तुम्हें केवल निमित्त मात्र कार्य करना है। तो उनको इसलिए उन्होंने ये ज्ञान दिया था। 11.34 में द्रोणम चा भीष्म चा जयद्रथम चा कर्णम तथा नियापि योधवीरान मया हस्ता स्तवम जहे माव्यथिष्ठा युद्धस्य जेतास रणे संबंतरान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। अब वो कह रहे हैं कि तुम युद्ध लड़ो, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें तो केवल अब इनको अपनी जो आप कार्य कुशलता है, जो धनुर्धर योद्धा हो, उससे तुम्हें केवल इनको हरा के इनका वध करना है, इनको परास्त करके इनको मारना है। 11.35 संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में
के चिर से इस प्रकार कहा। 11.36 अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के सिरवर से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यप सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ। अब वो कह रहे, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के सिरवर से संसार हर्षित होता है। आपके नाम जब लिया जाता है तो हर्षित होते हैं, सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यप सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं। जो असुर हैं वो भयभीत हैं, देवतागण आपको नमस्कार कर रहे हैं और पुष्प दे रहे हैं। 11.37 हे महात्मा, आप ब्रह्म से भी बढ़कर हैं। आप यदि श्रेष्ठा हैं तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। 11.38 आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। ये अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अब उन्होंने पूरा ही बताया हुआ है कि आप समस्त कारणों के कारण हैं, और जो उन्होंने रूप में दिखाया वो अर्जुन ने पूरा बता दिया कि आप सनातन पुरुष तथा जगत के परम आश्रय हैं। आप परम ब्रह्म हैं। जो भी कि मनुष्य के में अंश है वो आपका ही है। आप सब कुछ जानने वाले, आपको भूत भविष्य और प्रेजेंट का पूरा पता है, और आप ही सब कुछ हैं। और आप जो भी जानने योग्य हैं वो आपको पहले से पता हुआ, तो लोग आपको समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कारणों के कारण हैं। आप भौतिक गुणों से परे हैं। जो भौतिक गुण होते हैं जिसमें कि लोग प्रारब्ध बंध जाते हैं, क्योंकि मनुष्य शुरू में ब्रह्म होता है, लेकिन वो प्रकृति गुणों के संसर्ग में आता है, उनके अटैचमेंट में आता है, उनका यूज करता है, दोहन करता है, तभी वो उनके सारे भौतिक गुणों से वो बंध जाता है, मोह आ जाती है, फिर वो आसक्ति नहीं पा पाता और शुद्ध भक्त नहीं बन पाता है। तो ये अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। उन्होंने बोला कि ये संपूर्ण जगत है, उसके जो कारणों के कारण आप ही हैं। सृष्टि भी आप ही बनाते हैं, प्रलय भी आप ही करते हैं, सबके बास भी हैं, 14 लाख की उनके नियंता भी है, तीनों सृष्टियों के भी रचयिता आप हैं। अब उन्होंने ये देखने के बाद बताया। 11.4142 का, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संवेदनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी उनके मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। ये अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। अब उन्होंने जब विराट रूप देखा, भगवान का इतना बड़ा रूप देखा, तो वो कह रहे कि जब शुरुआत उनके साथ खेले बड़े, क्योंकि वो रिलेटिव थे, तो उन्होंने सोचा कि मैंने आपको किस तरह से नहीं बुलाया। तब उनको ये लग रहा कि श्री कृष्ण नाराज ना हो गए हों, तो इसलिए वो कह रहे कि हमने आपको मित्रों के सामने आपको उपहास भी किया, आपके साथ खेले भी, आपको सखा भी बोला है, आपको यादव भी बोला है, आपको सब कुछ जो भी नाम उनके होते हैं जिसको उस समय बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं, माँ पिता बोलते हैं, सब कुछ बोला हुआ, तो मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। अब वो उनको ये क्षमा प्रार्थी कर रहे हैं। 11.45 पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, ये जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अब वो कह रहे हैं कि इस विराट रूप को मैंने देख लिया, इसका ना आदि है ना अंत है। अब इसको आप उसी भी पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप में पुनः दिखाएं जिसमें कि श्री कृष्ण उनके सामने पहले से थे, सारथी के रूप में थे, वैसा रूप पुनः दिखाएं। 11.46 हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसमें आपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। 11.48 हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। वो क्योंकि पृथ्वी पर पहली बार उन्होंने विराट रूप दिखाया और गीता का उपदेश दिया, तो उससे पहले सूर्य भगवान को दिया, तो इसलिए वो कहना चाह रहे कि ना तो वेद और शास्त्र न किसी एक पुरुष द्वारा उनको विराट रूप को देखा जा सकता है और विश्व रूप को देखा जा सकता है, और ये उन्होंने पहले कभी ना तो किसी वेद शास्त्र में पढ़ा, ना पहले कभी देखा। 11.49 तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित हुए एवं मोहित हो गए। अब इसे समाप्त करता हूं और मेरे भक्त तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। अब वो कह रहे कि अब तुम शांत हो जाओ, जो तुमने बोला है अब वो मैं दिखा रहा हूं, चतुर्भुज रूप। 11.50 संजय ने धृतराज से कहा,
अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। उसके बाद वो उनके जो सारथी रूप में श्री कृष्ण भगवान थे उस रूप में आके उनको धैर्य बनाया। अब उनकी अर्जुन की जो भी दुविधाएं थी, गलत फहमियां थी, वो सारी ही खत्म हो गई कि भगवान क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है, सारा ही इसमें क्लियर हो गया। 11.51 में जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीब सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली। उन्होंने बोला, मैंने प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली। जो मुझे मोह था, जो मुझे आसक्ति थी, वो आसक्ति मेरी खत्म होगी प्रकृति के प्रति, और मैं अभी अध्यात्म में शुद्ध भक्त जो होता है, जो जैसे प्रभु बोलता है निष्काम कर्म करना, वो निष्काम कर्म करूंगा, फल की इच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान ऐसा चाह रहे हैं। अब उनके दिमाग में ये आया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये तुम विलक्षण ही हो, जिसको बोलते हैं बिरला, जो कि इसको देख पा रहा है, क्योंकि इसका रूप, मेरा जो रूप है, ये कोई देवता भी नहीं देख पाया है, क्योंकि मैं इतना सरल नहीं हूं, इनको देखना सरल नहीं हूं, इसके लिए बहुत शुद्ध भक्ति चाहिए। 11.54 भक्त्या त्वन्यासक्य अहमेमं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम चा तत्वेन प्रवेष्टुम चा परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्त द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समझ खड़ा हूं, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इधि विषय तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। उन्होंने बोला कि जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान बताया हुआ है, दिव्य ज्ञान, राज विद्य ज्ञान जो हमने दिया है, उसके रहस्य को, ज्ञान के रहस्य को तुम पा सकते हो और उसको समझ सकते हो। उसके बाद तुम निष्काम अध्यात्म में रहते हो, निष्काम कर्म कर सकते हो। तो ये भगवान ने उनको पूरा ही सरल भाव से समझा दिया है अर्जुन को। 11.55 मत कर्म कर्म तम परमो हो मत भक्ता सर्व वर्जिता निर्भय सर्वभूतेश यह सम मामेत पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर रहा है। अब वो पूरा ही क्लियर बता रहे हैं। जो डाउट्स होते हैं मनुष्य के, किसी के, चाहे कलयुग में हो चाहे किसी भी युग में हो, वो बता रहे हैं कि जो एक तो हो गया निष्काम कर्म करना, विकर्म हो गया, उसके बाद अकर्म हो गया। सकाम कर्म अगर कोई करता है, उससे ऊपर उठ के मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में जो तत्पर रहता है, जो आ गया भक्ति योग, भक्ति योग में रहता है, जिसमें 9 विधियां हैं, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, ना किसी का द्वेष रखता है, ना किसी का कोई लालच होती है, ना मोह होता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इतना सरल इसमें बताया गया है। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्त सेवा कैसे शुरू करें, अब इसमें बताया गया है, जो प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि भक्ति सेवा कैसे शुरू करें। फ्रॉम 5 AM to 6 AM चैंट हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ये स्पिरिचुअल मास्टर ने बताया हुआ है कि हम शुरू कैसे करें। जो अभी भगवान ने बताया कि मुझे पा सकता है, मेरी भक्ति सेवा में, भक्ति योग में आ सकता है, उसका यहाँ पे ये बताया गया कि करने का तरीका क्या है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मंगल आरती का दर्शन करें, और उसके बाद 5 to 6 AM पे हरे कृष्णा 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 हरे राम चैंट करें। तो ये बहुत ही सिंपल, ये अब मुश्किल नहीं। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा शुरू कैसे करें, ये बताया गया है कि माला, जो जपा माला होती है, कृष्ण को अपने दिल की पेशकश करें, वह सबसे बड़े खतरों से बचाएगा। तो ये माला, जो जप माला होती है, वो इसमें जपा बैग में रख सकते हैं। तो ये बताया गया, ये उसके हथियार हैं भगवान को पास जाने के। आज के टॉपिक में जो सारांश है वो हमने ये कि अर्जुन कृष्ण अपने सर्वभौमिक रूप को दिखाने का अनुरोध करता है, भगवान कृष्ण अपने सर्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं, सार्वभौमिक रूप अर्जुन का विजन, यूनिवर्सल फॉर्म का अर्जुन का अनुभव, कृष्ण का उत्तर, अर्जुन की प्रार्थनाएं, कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत, ये सब इसमें बताया गया। अब प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं इस चैप्टर से, वो क्या कहते हैं
कि सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपर है एवं परम सार है। तो ये कहना चाह रहे कि अध्याय 11 का ये तात्पर्य जो सार भी यही है कि सबके जो कारणों के कारण है वो इसी रूप में दिखाया गया, विराट रूप में। और सबसे सुंदर जो रूप है, वो सबसे सुंदर जो बोला कि वो श्याम सुंदर रूप ही है, जिसका कि एक बार अगर देख लेते हैं तो कोई भी भगवान में समा जाता है, भगवान में आसक्ति हो जाती है। ठीक है। और इसी में बोला गया कि सर्वव्रत के लाल कृष्ण, जो कृष्ण बोला कृष्ण ईश्वर है और ये कृष्ण परम ब्रह्म जिसे बोला गया जो हमारे अंश होता चेतना है, वो उसके नियंत्रक है। तो इसलिए वो सभी प्राणियों में वास करते हैं। और कृष्ण का रूप जो है वो इतना सुंदर, इतना सर्वोपर है, इतना परम सार है कि उसको समझना इतना आसान नहीं है, पर उनको पाना बहुत सरल भक्ति से, भाव से, जो भक्ति योग है उससे आप उनको पा सकते हैं। हरे कृष्णा। अब थोड़ा ये बताते हैं आपको माइंड एंड चैन कंट्रोल का। इन टच विद द फायर आयरन बिकम हॉट लाइक फायर। जब हम इस पे जो भी आयरन होती है, इसमें एक मिनट, ये गलत तो स्टार्ट नहीं हो गया। हाँ 13, माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो ये कह रहा है कि इंद्रियों के बाद जो इंद्रियां, 5 इंद्रियां बोली तो उनको कंट्रोल करते हैं मन से, तो माइंड, माइंड पे कैसे कंट्रोल कर सकता है? क्या माइंड इज एवरीथिंग? क्या माइंड ये पॉसिबल है जो अभी गीता में बताया गया? तो इसमें अब क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसका आंसर कि थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स ब्रीच थ्रू आवर माइंड्स एवरी डे। हमारा माइंड इतना फास्ट चलता है कि हम एक ही सेकंड में पता ना कितनी तरह का सोच सकते हैं। यहीं बैठे बैठे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर उनमें से कौन जीतता है कौन हारता है ये हमारे दृढ़ निश्चय पे निर्भर करता है। आप उन सारे थॉट्स को देखते हो और दे बिकम वर्ड्स, वो आपके मुख से फिर वो निकलते हैं। तो बाड़ी वो वही होती है जो दिमाग, हमारे दिमाग में चलता है। कहते नहीं कि उसने ये बोला है तो उसके दिमाग में ये चल रहा होगा। तो अर्जुन का भी यही था कि उनके दिमाग में जो चल रहा तो वो वही, उन्होंने वही बोला भगवान के सामने। वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शंस। अब तुम जो दिमाग में चला वो मुख से निकला, और जो मुख से निकला वो एक्शन बन गया। वॉच योर एक्शंस दे बिकम हैबिट्स। तो तुम्हारे जो भी एक्शंस होते हैं वो फिर हैबिट्स बन जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर हम आदी हो जाते हैं उसके, उसको फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वॉच योर हैबिट्स, जो तुम्हारी हैबिट्स जो भी हो जाती हैं हम लोगों की, दे बिकम करेक्टर, वो हमारी करेक्टर बन जाती हैं कि वो दारू पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो ये करता है, वो करता है, वो इसको फिर बारे में ये बोलने लगते हैं। और जो करेक्टर होता है वो फिर हमारा डेस्टिनी बन जाता है। वो डेस्टिनी फिर हमारी जो मृत्यु है वो उसी तरह से होती है जिस तरह से कि हमारा करेक्टर होता है। वो डेस्टिनी वैसी बन जाती है, वो वैसी छाप लग जाती है, फिर हमें डिसीज होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मृत्यु का कारण बनते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन इज दैट बाई चेंजिंग आवर थॉट्स वी कैन अल्टर आवर लाइफ। अगर हम अपने मन में जो भी हमारे मन में आया हुआ है उसको अगर चेंज कर पाते हैं, कंट्रोल वो जब ही कर पाएंगे जब इंद्रियां कंट्रोल होंगी, उससे हमारा मन कंट्रोल होगा, फिर हमारा ब्रेन कंट्रोल होगा। अगर वो हम कर लेते हैं तो हमारा सब कुछ, हम अपने जो थॉट्स हैं, वी कैन अल्टर अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम प्रसन्नता पूर्वक जो आनंदमय लाइफ होती है वो जी सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि हमें बहुत टेंशन रहती है, हम क्या करें प्रभु? उनको ये स्टार्ट करना है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करना। पहले वो कैसे होंगे? वो हरे कृष्णा महामंत्र से जब जपेंगे बहुत क्वालिटी के साथ, उसके बाद जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वो मानेंगे, और प्रसादम आप वितरण
हरे कृष्णा। हाँ, आंसर, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, नेटवर्क इशू हो गया था, इसके आगे कल करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी प्रभु जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? वो हैंड रेज करे। हरे कृष्णा, किसी का भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। क्या है? वासुकी तो महादेव का सर्प है ना? किसका? वासुकी तो महादेव का सर्प है ना? यही क्वेश्चन है। नहीं, बासुकी सर्व, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? प्रभु जी अपन हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है प्रभु जी। अभी फोन आई थी प्रभु जी का। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। देखिए प्रभु हाँ जी, प्रभु जी, नेटवर्क म्यूट कर दीजिएगा। वो नहीं है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है इसलिए
आवाज नहीं आ रही है उनकी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सुधाकर प्रभु जी। आप अनम्यूट कीजिएगा, आप को होस्ट है ना। अरे नहीं, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा, अनम्यूट क्या हुआ है प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अपना अनम्यूट करिए। प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए अब।